बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हम थोड़े से खैरियत से नहीं हैं, मैं मतलब तो इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक हैं। आपको 30वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। और हैरान परेशान ये है अरमला हसन। मैं हूँ अरमला हसन जनाब, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, इमरान हसन है ये शाहकार, देख लें आप इनको गौर से टीवी स्क्रीन पर। जनाब रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को है, आज आखिरी रोज़ा है और चांद रात मनाई जाएगी। उसके साथ साथ उसके लिए एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा तैयार होगी। मुझे लगा कि चांद रात पे इनकी शुरू हो चुकी है चांद रात। हाँ, तो मैं खुशी में थोड़ा ज़्यादा तैयार हो। असल में वैसे इन्होंने ये बता नहीं रही, इन्होंने पहले समझा कि ये पेशावर में है, बिकॉज पेशावर में तो आज ईद है, खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन्होंने उस चक्कर में। लेकिन चले ये भी सही है, हम आज हाँ आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ ईद मना, ये मेरा जमहूरी हक है। आई एग्री। तमाम हमारे जो देखने वाले खासतौर पे अगर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर है, खलीज के इलाकों में हमारे पाकिस्तानी, सऊदी अरब में, दुनिया भर में जहाँ पे भी, यूके में जहाँ पे भी हमें देखा जा रहा है, उन सबको बहुत ज्यादा हमारी तरफ से ईद मुबारक। और अल्लाह करे ईद आपके लिए ढेर सारी मजीद खुशियां पूरे साल में लेकर आए। आमीन आमीन सुम आमीन। और सऊदी अरब के मनाजिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ईद की इज्तिमाई जो कह रहे नमाज अदा की गई। और पिछले साल तो जो कोविड, और ये आपको बताएं अरमला, ये 27वीं शब के कुछ मनाजिर हमारे पास हैं, जब 20 लाख यानी कि 2 मिलियन कैपेसिटी है हरमैन की। और अच्छा, ये ईद के मनाजिर ठीक है, बताया जा रहा है ईद के मनाजिर। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस दफा जो 27वीं शब थी उस पर बड़े जबरदस्त हमने बड़े रौनक अफरोज और रहमत भरे मनाजिर हमने देखे, जब पूरे की पूरी 20 लाख की कैपेसिटी जो थी हरमैन की वो फुल हमें नजर आई। और एक दफा फिर जो फर्जंदाने इस्लाम है वो वहाँ पे हमें नजर आए और बहुत अच्छा हमें लगा। और ये मनाजिर जो हमने आपको दिखाए हैं करेक्टिंग वंस अगेन, ये ईद के हवाले से हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। सो अल्लाह करे जी बहुत रहमत और बरकत भरी ईद एक दफा फिर आए। हमारी वैसे कल है, सो हम कल भी आपको दोबारा विश करेंगे, लेकिन कल हम शाम को आएंगे, याद सुबह नहीं आएंगे हम, तो सुबह हमारी छुट्टी है, लेकिन हम शाम को 7 से 8 अच्छा, तो खैर ईद के चक्कर में आज का प्रोग्राम हम नहीं जाया करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जरा कुछ ईद की सिचुएशन पे भी बात कर लें। इस बार फिर एक तो 2 ईदें हो गई, जैसे कि हमने आपको कहा, जो कि अफसोसनाक बात है, एक ईद होनी चाहिए थी। माविन खुसूसी बराए इत्तलात जो केपी के हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका ये कहना है कि केपी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनसे 130 शहादतें केपी में मौसूल हुई हैं, इसलिए सरकारी तौर पर ईद मनाई गई है। सऊदी अरब की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, खलीजी ममालिक की बात की जाए, तो आज वहाँ पर ईद उल फित्र मनाई जा रही है, जबकि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों में भी आज ईद है। भारत की बात की जाए, बांग्लादेश और श्रीलंका में चांद नजर नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान में कल मंगल को ईद मनाई जाएगी और आज चांद रात है। शॉपिंग के हवाले से अब हम बात करेंगे। तैयारियां जी अरूज पर हैं और 2 साल से कोविड की वजह से जो कहले में ईदें उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब चूंकि कोविड से काफ़ी हद तक हमारी जान छूट चुकी है, लेकिन इस पर महंगाई है उसकी वो कहते तो बहुत ज़्यादा है और 13.37% हो गई है बढ़कर। और लोड शेडिंग के हवाले से कहा जा रहा था कि लोड शेडिंग अब ईद के होगी। आज सुबह ये खबरों में चल रहा था कि कहा जा रहा है कि सुबह पंजाब में स्पेसिफिकली जो हमजा शहबाज है, उन्होंने साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो मामलात हैं बिजली को लेकर, और शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से नोटिस ले रहे हैं कि जो बिजली लोड शेडिंग का मामला है इसको ख़त्म किया जाए ईद के तीनों रोज़। तो ये भी बेहतर शहरों में तो नहीं हो रही, लेकिन फार फ्लॉन्ग एरियाज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहां पे लोड शेडिंग है। सो आई होप कि हुकूमत इस पे काबू पा ले। हमारे साथ 2 नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है जी, दोनों बड़े शहरों से। कराची से हमें काशिफ हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अफजाल हमें ज्वाइन करें अफजाल तालिब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और इन दोनों हमारे साथियों से पूछते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या वो गहमा गहमी जो एक दिन पहले होती है ईद से, क्या वो नजर आ रही है इन दोनों शहरों में। आप दोनों का एक तो बहुत शुक्रिया। अफजाल, स्टार्टिंग विद यू, लाहौर की सूरत हाल सबसे पहले हम जानते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर क्या इस गर्मी का मुकाबला करते हुए और महंगाई का मुकाबला करते हुए निकले हैं शॉपिंग के लिए, क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि चूँकि 2 साल कोरोना की वजह से ईद की खरीदारी के हवाले से तो वाकई मसाइल देखने में आए, लेकिन असल बात यह है कि चूँकि कल जो रूट हलाल कमेटी का जो इजलास बैठा था, उस इजलास के हवाले से रिमत चली थी शायद KPK में जो है वो शायद ये सूरत नहीं होगी, लेकिन वही रात को जो दोबारा 2 ईदों का ऐलान कर दिया गया। कल जो है खासा जो है गहमा गहमी थी। लाहौरियों की हमेशा रवायत यही है कि लाहौरी एंड टाइम पर आकर बर वक्त जो है वो शॉपिंग करते हैं। तो कल खवातीन और बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों में उमड़ आई। हमने देखा कि खवातीन में ज़्यादातर जो है वो चूड़ियाँ खरीदने और मेहंदी लगाने के में काफ़ी जो है वो दिलचस्पी का इज़हार किया गया। तो बाकी कपड़ों की तरीके से ज़्यादा रश्ता। तो आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी जो है
कल की निस्बत कम है। मार्केटों में इस बार लोगों का रश, लेकिन शायद मगरब के बाद जो है वो इस टाइम लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है। लोग तो चले भी गए होंगे ना लाहौर। अच्छा अफजाल, आपसे हम दोबारा भी जानते हैं, अब कराची की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। काशिफ, अभी अफजाल तालिब कह रहे थे कि लाहौरियों को आदत है एंड टाइम पे शॉपिंग करने की, आखिरी दिन चांद रात पे वुमन शॉपिंग करते हैं। क्या कराची वालों में भी आदत मौजूद है कि वो आखिरी दिन ही निकलते हैं खरीदारी के लिए? नहीं, कराची में थोड़ा सा ट्रेंड मुख्तलिफ है कि कराची में ज़्यादातर लोग शाबान से ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, कपड़ा ख़रीदा जाता है, टेलरिंग के लिए दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल शाबान से ख़रीदारी शुरू हो जाती है, लेकिन वो तबका जो कि तनख्वाहदार तबका है, जाहिर सी बात है उसके पास इतना बजट नहीं होता कि वो 1 महीने पहले अपने बच्चों की शॉपिंग कर सके। वो लोग ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में, या जो सरकारी मुलाजमीन को, निजी शोबे को अभी ईद के लिए तनख्वाहें 5 रोज़ कबल मिल चुकी हैं, वो लोग ज़्यादा बाज़ारों में नज़र आते हैं। और कराची में ख़ास तौर पर इन दिनों, आखिरी दिनों में छोटे बाज़ार, सस्ते बाज़ार, जिसे हम गरीब परवर बाज़ार कहते हैं, वहाँ बेतहाशा रश देखा जाता है। मैं इस वक्त भी जामा क्लॉथ अहमद जिना रोड पर ही एक मरकजी काफ़ी पुराना बाज़ार है, जामा क्लॉथ मार्केट के नाम से। अगर इसको कहा जाए कि गरीब परवर मार्केट है, बिल्कुल गलत ना होगा। आप कितना भी कम बजट लेकर क्यों ना आ जाएं, अपने बच्चों की खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं। यही सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आ रही है। तनख्वाहदार तबका, छोटे काम करने वाले लोग, मजदूर या यौमिया अजरत वाले जो लोग, उनको आखिरी वक्त में जो पैसे मिलते हैं वो आज खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। मिडिल इनकम जो घराने हैं वो तकरीबन अपनी खरीदारी मुकम्मल कर चुके हैं। कल थोड़ा कंफ्यूजन था कि कहीं लेट नाइट जो है वो चांद ना दिख जाए और आज ईद ना हो जाए। इस वजह से हमने देखा है कल बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में रश था। गाड़ियाँ तारिक रोड, बहादराबाद, जो कि ज़्यादा बेहतर आमदनी वाले इलाकों के में शुमार करते हैं, वहाँ बेतहाशा रश था। लेकिन आज जो निस्बतन सस्ते और गरीब परवर बाजार हैं, आपसे कुछ देर बाद वहाँ पर रश लगना शुरू होगा। दुकानदार, स्टॉल होल्डर तैयार हैं, उनको पता है कि आज चांद रात में रिकॉर्ड रश होगा। ये खरीदारी जारी रहेगी और इसमें ज़्यादातर छोटे दुकानदार हजरात तो फिर बड़े खुश होंगे कि उनको एक दिन और मिल गया अपनी सेल करने के लिए। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। खैर, ये बड़ी अच्छी आपने हमें आगाही दी। अफजाल, बड़ा ज़रूरी है इतने रश के अंदर कोई खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान का होना, चूँकि बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। और आज रात तो हमें ये भी मालूम है कि एक सियासी जमात ने भी कॉल दी हुई है, तो रश हो सकता है। तो आपकी कुछ इतलात हैं कि सिक्योरिटी के और ट्रैफिक के खास तौर पर, क्योंकि ट्रैफिक में आई रिमेंबर एक 14 अगस्त पर मैं निकल आया था गलती से लाहौर की सड़कों पर और 2 घंटे तो उधर ही लग गए थे मुझे। तो कोई प्लान तरतीब दिया गया है? कुछ ऐसी मालूमात हैं खासतौर पर ट्रैफिक का बिलखुसूस के लोग परेशान ना हो रात को? जी बिल्कुल, जो है लाहौर की जो बड़ी मार्केटें हैं, जिसमें जैसे इचरा बाजार है, शाला मार्केट है, रंग महल है, अनारकली है, लिबर्टी है, गार्डन टाउन है, इस तरह जो है फोटो स्टेडियम, ये जितने भी बड़े बड़े मराकज़ हैं जिनमें खास तौर पर जो है वो डिवाइडर लगाकर सड़कें बंद की गई हैं। अच्छा। जहाँ मोटरसाइकिलें, गाड़ी का दाखिला बंद है, इसलिए स्पेसिफिक एरिया मुख्तस किया गया है। जैसे आपने कहा कि एक सियासी जमात की तरफ से आज चांद रात को कॉल दिया, तो वो लिबर्टी चौक है, वहाँ जो है स्पेसिफिक लोग जो है उस मुकर्रर टाइम के वक्त सारे वहाँ मौजूद हो जाते हैं। तो इसलिए खरीदारी के हवाले से लोगों को परेशानी नहीं है। लोग गाड़ियाँ बाहर पार्क करते हैं, उसके बाद पैदल जो है वो मार्केट में जाते हैं और खरीदारी करके आ जाते हैं। तो नेचुरली बात है, अभी यहाँ कुछ फैमिली से बात हुई, क्योंकि अभी जो है यकम तरीक आने में जो बात अच्छे अदारे हैं उन्होंने तनख्वाह दे दी, लेकिन बेशतर कई अदारे छोटे अदारे हैं, छोटे कारखाने हैं, वहाँ पे यकम को तनख्वाह दी जाती है, उन्हें तनख्वाह आधी तनख्वाह दी गई है। तो जिसकी वजह से उन्हें खरीदारी में भी मसाइल पेश आ रहे हैं कि चूंकि महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है, तो उस महंगाई की वजह से सारे बच्चे ज्यादा हैं या कम है, उनकी खरीदारी के हवाले से मसाइल देखने में आ रहे हैं। तो इस वक्त हम इचरे बाजार में मौजूद है। यहाँ पे ये बड़ा गुंजान आबादी है की मार्केट है, यहाँ इर्द गिर्द छोटी छोटी कई बेशुमार आबादियां, तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पहुंचती है। तो यहाँ अभी रश की तादाद कदरे अभी कम है, तो की जा रही है। दुकानदार इस वाले शाम को ये रश हो जाएगा, ठीक हो गया। काशिफ, आपकी जानिब भी आते हैं, ऑब्वियसली कराची के अंदर भी निकलेंगे लोग, चांद रात पे मुअन वैसे भी लोगों का एक रश हमें देखने को मिलता है। शॉपिंग के अलावा भी बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो बाहर निकले चांद रात को अपनी फैमिलीज के साथ। तो वहाँ पे ट्रैफिक और दीगर मामलात के हवाले से, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जिन लोगों की खरीदारी मुकम्मल हो चुकी होती है वो भी इस चांद रात की जो रौनक है, गहमा गहमी है, इसको एंजॉय करने के लिए बाज़ारों में निकलते हैं। कराची में अच्छी बात यह कि तमाम जो मरकजी बाज़ार हैं वो इसके लिए शहरी इंतज़ामिया पुलिस के साथ मिलकर ख़ास तौर पर इंतजाम करते हैं। तमाम बड़े बाज़ारों के अंदर यहाँ पर कमेटियाँ बनाई जाती हैं। इस वक्त भी जिस बाज़ार में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर पुलिस का एक कैंप लगा है, जहाँ पर रात को पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस एहलकार, ट्रैफिक का अमला यहाँ पर मौजूद होता है। इसके साथ बाज़ार की जो इंतजामिया होती है वो अपने रज़ाकार उस कैंप में बिठाती है कि ताकि बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, किसी की कुछ वॉलेट गिर गया, यहाँ पे जेब कतरे एक्टिव हो जाते हैं, भिखारी आ जाते हैं,
ट्रैफिक जैम के मसाले होते हैं। तो कराची के बहुत सारे बाजारों के अंदर अब भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पर दुकानदार और इंतजामिया पुलिस मिलकर ये कोशिश करती है कि शहरियों को इस किस्म की परेशानी ना हो और वो अपनी खरीदारी यहाँ पर शॉपिंग महफूज तरीके से सहूलत के साथ आराम के साथ कर सकें। कराची में क्योंकि ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है, जो मेन रोड की मार्केट है, बस मरकजी बाजार है, वहाँ ट्रैफिक जाम की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन जो ट्रैफिक जो बाजार मेन रोड से हटकर है वहाँ पर इजाफी ट्रैफिक की आमद के लिए तो काशिफ भाई, चूंकि हमने एक दो खैर हम आपसे पूछते रहते हैं, आप लोग हमें आगाह करते रहते हैं, जितने भी नुमाइंदगान हैं उनका जॉब इतना टफ है कि वो 24 आवर्स का जॉब है। तो क्या आपने भी शॉपिंग वगैरह कर ली है? हाँ, आपका क्या एक नंबर 1 और नंबर 2 ये सीवीयू की जो बात हमारे जहन में आई थी, तो बहुत सारे मनचले निकल आते हैं अपनी चांद रात को मनाने के लिए और सारी रात गहमा गहमी, लाहौर, कराची, इनफैक्ट अब तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद भी, दे नेवर स्लीप। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स है? क्या आज भी इम्कानात हैं कि सीवीयू के ऊपर ट्रैफिक जैम होने वाला है, लोग निकलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में साहिल समंदर खास तौर पे जब लोग दिन में रोज़ा गर्मी में गुजारते हैं और शाम को उनका मूड होता है कि हवा ठंडी चल रही है, तो साहिल से जितना नज़दीक हो सके एंजॉय करें। ज़्यादातर जो पाकिस्तान कराची की जो फूड स्ट्रीट्स हैं वो भी साउथ में हैं। इसके अलावा सीवीयू तक बड़े जो समंदर के किनारे दो दरिया एक बहुत ही ज़बरदस्त मकाम है जहाँ समंदर के किनारे बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। उमूमन लोग शहरी तक वहाँ रुकते हैं, तो यकीनन वो लोग जिनके पास अपनी कन्वेंस मौजूद है वो शॉपिंग से फारिग होकर सीवीयू की तरफ जाएंगे। और जाहिर सी बात है, मनचले जो शौक नौजवान हैं उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें तैयार कर ली है। आपने सबके बारे में बता दिया, आपने शॉपिंग कर ली है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हमारा प्रोफेशन और आपका प्रोफेशन ऐसे ही है कि जिसमें हमारा पहला कमिटमेंट जो है वो हमारी जॉब यानी लोगों को बाखबर रखना है, मुल्की हालात में नजर रखना है। तो फैमिली हमारी सेकंड हो जाती है, लेकिन बहरहाल जब भी टाइम मिलता है हम अपनी फैमिली की जरूरियात पूरी करते हैं और इंशाल्लाह बीवी बच्चे जो ना नाराज ही रहते हैं। अफजाल साहब, आपने करा दी है शॉपिंग फैमिली को? नहीं, आज लेके जाना है। आज लेकर जाना है ना कि लाहौरी लाहौरी बर वक्त करते हैं खरीदारी, आखिरी वक्त में करते हैं। चले, अब ये तो अच्छी बात है और आप जरूर अपनी फैमिली को भी शॉपिंग कराएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और एडवांस में हमारी तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक। काशिफ हुसैन और अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदगान। और इससे पहले जी सेगमेंट हम खत्म करें, जितने भी लोग ऑन ड्यूटी होते हैं ईद पे, चाहे वो किसी फोर्स से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी प्रोफेशन में, उन सबको हमारा सलाम है। और ब्रॉडकास्टर्स एंड मीडिया के लोग तो होते ही हैं, सो आप सबको हमारा खुसूसी सलाम है। बहुत जबरदस्त सर्विस आप करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और रमज़ान के सिलसिले का ये आखिरी एक्सप्रेसो खैरी रमज़ान आप देख रहे हैं। ताजमहल में जो आयतुल कुर्सी लिखी है, इसकी तहरीर किसने लिखी है, ये हमने आज एक्सप्लोर किया अपने सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। देखते हैं मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले सेगमेंट में हमने आपको बरे सगीर के सबसे बड़े खत्तात अब्दुल रशीद देहलवी के बारे में बताया। आज की इस एपिसोड में हम फ़कीर साहब से जानेंगे कि फ़कीर साहब, अब्दुल रशीद देहलवी के बाद कौन कौन से बड़े नाम बरे सगीर में पैदा हुए और इसके साथ साथ वो कौन कौन से खत्तात थे जिन्होंने अब्दुल रशीद देहलवी की पाकीज़ा ख़त की मशक़ की थी। अब्दुल रशीद देहलवी जब शाहजहां के दरबार से मुंसलिक हुए तो एक अजीब सी रविश पड़ गई कि हर बंदा उनके स्टाइल को कॉपी करना चाहता था। वो इतना बड़ा नाम बन गए थे। जी, वो थे ही बहुत बड़े नाम। तो अब्दुल रशीद देहलवी का जो पाकीज़ा ख़त था, लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। अब उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बेशुमार नाम हैं जो अब्दुल रशीद देहलवी के दौर में उनके करीब तरीन पहुँचे, जिसमें अनायतुल्लाह, ये वो खतात थे कि जिनकी ताजमहल के बाहर जो आयतुल कुर्सी लगी हुई है, लिखी है, वो उनके हाथ की है माशाअल्लाह। अब वो भी अब्दुल रशीद देहलवी अपने आप को अब्दुल रशीद देहलवी से मुंसलिक जानते थे। अनायतुल्लाह के बाद है उसी दौर के अंदर मशकीन रकम। और इन्होंने क्या किया था? मशकीन रकम अब्दुल्ला हुसैनी, ये दो खतात थे अब्दुल्ला हुसैनी के नाम से। एक था मशकीन रकम, एक थे मस्कीन रकम। अच्छा। तो अपने आप को मस्कीन लिखते थे। इनका ख़त भी नस्तालीक की तरह अब्दुल रशीद देहलवी के करीब तरीन समझा जाता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम लेटर टाइम पे देखते हैं तो ये मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। इनका नाम है रहीम उल्लाह जी। रहीम उल्लाह के अबाउजदाद मुगलिया दरबार से मुंसलिक थे और वो मुगलिया दरबार के बड़े मशहूर मुसव्वर थे। अच्छा।
इनके वालिद का और इनके बुजुर्गों का ख्याल था कि रहीमुल्लाह बड़ा टैलेंटेड है, तो रहीमुल्लाह भी मुसव्वरी में आए, लेकिन उनकी तबीयत मुसव्वरी में माइल नहीं होती थी। अच्छा। एक दिन रहीमुल्लाह के वालिद मोहतरम ने उनको एक वसली दी कि इसके ऊपर काम शुरू करो। अच्छा, वसली क्या होती है? वसली हैंडमेड पेपर होता है जिसके ऊपर फन मुसव्वरी या मिनिएचर आर्ट अच्छा किया जाता है। सही। अच्छा, वो वसली बड़ी बारीक कागज होता है। तो रहीमुल्लाह के हाथ में जब वसली आई तो उनके हाथ में एक निश्तर था, तो उन्होंने निश्तर से उस वसली को काटना शुरू कर दिया। अच्छा, मुसव्वरी नहीं की? मुसव्वरी नहीं की, ठीक है। उन्होंने उस निश्तर से या उस ब्लेड से जो उनके हाथ में था उससे उस वसली को काटना शुरू कर दिया, और काटते काटते ऐसा हुआ कि उन्होंने उस वसली के 2 कर दिए। अच्छा। तो 2 करके अपने वालिद के पास चले गए कि अब्बा जान, आपने गलती से मुझे 2 वसलियाँ दे दी हैं। उन्हें कहा हो मेरी गलती, तो उन्होंने वो वसली रख ली। तो आप मुस्कुराए और वापस आ गए। थोड़ी देर बाद उनके वालिद को पता लगा कि इससे ये वसली के जो पिछला हिस्सा है इसमें कोई मुझे नश्तर के आसार नज़र आ रहे हैं। तो उनके कान पकड़े कि तुमने इस वसली को काट के 2 कर लिया, ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं, ऐसा काम तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये क्योंकि जवानी में थे और तबीयत इनकी बड़ी नौटी तबीयत थी, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इन्होंने एक वसली तैयार की। अच्छा, खुद तैयार की? एक वसली तैयार की, ठीक है। और उसके ऊपर अब्दुल रशीद दहलवी के खत में एक नमूना लिखा और नीचे साइन अब्दुल रशीद दहलवी के कर दिए। अच्छा। तो जब वसली लेके गए, मतलब जिनको कॉपी कर रहे थे उन्हीं के सिग्नेचर जी, अब वो अब्दुल रशीद दहलवी शाहजहां के दौर है और ये लेटर पीरियड है, ये डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर की बात कर रहा हूँ, यानी कि औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, 19वीं सेंचुरी की बात कर। तो उन्होंने जब अब्दुल रशीद दहलवी की एक वसली तैयार की तो वो लेके अपने वालिद मोहतरम के पास चले गए कि हुजूर, ये कुछ साहब आए हैं जो अब्दुल रशीद दहलवी का कता या उनकी वसली बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने वसली देखी, इतनी खूबसूरत, इतना पाकीज़ा ख़त, तो उन्होंने आंखों से लगाया और उसको उन्होंने मुंह मांगी रकम दे दी। अच्छा, यानी उनको पता नहीं चला कि ये इन्होंने लिखा है? उनको पता नहीं चला कि ये अब्दुल रशीद दहलवी का खत नहीं है, ये तो रहीमुल्लाह ने लिखा है। अब्दुल रशीद दहलवी की वसली को जो कॉपी करते थे तो इस तरह उनका काम काफी अर्से तक चलता रहा और किसी को पता नहीं चला? किसी को पता नहीं चला। एक दिन वो पकड़े गए। अच्छा। और उनके कान खींचे गए। और उनको पकड़ा किसने? उनके वालिद ने। अच्छा। घर में ही पकड़े गए कि मियाँ तुम अब्दुल रशीद दहलवी की वसलियाँ बना के कभी हमें और कभी हमारे दोस्तों को बेच रहे हो, तो तुम क्यों नहीं खताती ही शुरू कर दो। तो उन्होंने फिर खताती नस्तालीक में शुरू की। मतलब उनको इजाजत मिल गई मुसव्वरी से खताती पे शिफ्ट होने की। मुसव्वरी से खताती पे शिफ्ट होने की। ठीक है। तो जब खताती उन्होंने की तो उस जमाने में मीर पंजाकश और इमाम वेरदे वगैरह ये लोग उस ज़माने में काम कर रहे थे। तो उन्होंने माना कि अब्दुल रशीद दहलवी का ख़त हकीकत मायने में अगर उसकी कोई मिरास मिली है, ये रहीमुल्लाह को मिली है। अच्छा। तो रहीमुल्लाह साहब के बेशुमार किताब और उनके बेशुमार फ़न पारे इस वक्त फ़कीर खाना म्यूज़ियम में महफूज हैं, जो अभी आप मुझे भी दिखाएंगे और हमारे नाजरीन को भी दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाते हैं। और साथ अभी आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रहीमुल्लाह की काफ की कशिश की एक मश्क भी है और एक शेर है, बड़ा ही कमाल शेर है कि उन्होंने काफ को कैसे खींचा। ये जो अब आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं ये सूरह फातिहा उनके हाथ की लिखी हुई है। माशाअल्लाह। ये इतना पाकीज़ा ख़त है कि इस ख़त को देखकर कि सूरह फातिहा ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह दिल पे उतर जाती है। अच्छा फ़कीर साहब, रहीमुल्लाह ने आगे किस किस को ये खताती सिखाई थी? उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया। उस ज़माने में बहुत सारे ख़तात हुए, बल्कि आपको ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि लाहौर में हमेशा से ख़त नस्तालीक के 3 बड़े उस्ताद मौजूद रहे हैं। अच्छा। हर दौर में। और वो 3 कौन से थे? अब्दुल मजीद तनवीर रकम, हाफिज़ यूसुफ सईदी और ताजुद्दीन ज़नी रकम। ये 3 बड़े ख़तात थे जिन्होंने नस्तालीक के तख्त को थामा हुआ था। अच्छा फ़कीर साहब, यहाँ पे आपने कहा कि हर दौर में 3 खत्तात हुआ करते थे, इसकी कोई ख़ास वजह थी? ये कोई अल्लाह की मेहरबानी थी लाहौर पर। अच्छा। कि हमारे पास बड़े बड़े उस्ताज़ा, बड़े बड़े पाकीज़ा ख़त और बड़े बड़े पाकीज़ा ख़तात हमेशा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ़कीर साहब। हमेशा की तरह आज का जो ये सेगमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा।
जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक तो हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि हम ईद पे आपके साथ रहेंगे। ये कैसे हो सकता है कि ईद का इतना इंपॉर्टेंट मौका हो और हम आपके साथ ना हो। अच्छा, एक तो हमने ईद के ऊपर, ईद के तीनों दिन विल बी विद यू, हम आपको कंपनी देंगे, लेकिन हमारे पास जो हमने उसको थोड़ा तकसीम किया है वो पहले और दूसरे दिन के हवाले से किया है। और पहले दिन की जो खुसूसियत है, खासतौर पर हम अगर इस शो की बात करें तो उसमें 2 लेजेंड्स हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने आपका साथ देना है। और आप जब उनको देखेंगे, एक तो नन अदर देन मोहम्मद कवी खान साहब हैं, सबसे पुराने पाकिस्तान के एक्टर और एब्सोल्यूट लेजेंड। और दूसरे कौन है? मुस्तनसर हुसैन तार साहब, जो हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा तो है ही, लेकिन ईद ट्रांसमिशन के अंदर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और इन दोनों लेजेंड्स ने जिस तरह का इस सेट पे एक माहौल बनाया वो हम आपको सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसका एक छोटा सा टीजर आपको दिखाएंगे। पूरा प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है कि तारड़ साहब बाकायदा तौर पर एक लंबे अरसे के बाद बाकायदा तौर पर किसी टीवी स्क्रीन के ऊपर जलवागर होने वाले हैं। और वो टीवी स्क्रीन यही है जो आप देख रहे हैं। यस एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर वी आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली एक्साइटिंग। जो खास तौर पे तारड़ साहब के फैंस हैं या ट्रैवलिंग के फैंस हैं, वो लोग तो पागल होने वाले हैं। इतना जबरदस्त एक शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तारड़ साहब को स्क्रीन के ऊपर मिस किया है जब से उन्होंने मॉर्निंग शो से एक ब्रेक ली थी। उसके बाद बाकायदा तौर पर अब वो टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। नन अदर देन जो एक्सप्रेस न्यूज़ है उस पे बहुत जल्द। और बाकी नहीं बताएंगे, सरप्राइज रखेंगे। ये जरा पहले दिन का हमारा टीजर देखिए। पहले दिन यानी कि कल शाम 7 बजे आपको क्या मिलेगा देखने को। मेरे तजर्बे के मुताबिक जो मेरे साथ कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे उनमें से 99% अगर तब अहमक थे तो अब भी अहमक है। जरा एडवांस स्टेज पे, यानी कि उम्र ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं सबसे ज्यादा जो पूरी एज है मेरी उसमें जो एंजॉय कर रहा हूँ ये पीरियड कर, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का मुझे कुछ परवाह नहीं है क्या बनते ये उनके वालिदैन जाने, ठीक है। मैं जो बहुत मिस करता हूँ वो पुराने ईद का, और इतने मजेदार 2 दिल बने हुए, तीर है उसमें, कबूतर बैठा हुआ है, चांद है, उनमें कुछ गुमनाम भी होते थे। आपको गेस करना पड़ता था कि कहाँ से आया है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी, मैं किसी भी रोज अगर एक जुराब नहीं पहन आता था या जिस किस्म का रुमाल आपने रखा होता, वो नया रखा होता था, तो वो कहती थी कि मुसलसल अल्लाह मुबारक करे। आप बता सकती हैं कि ये खवातीन हम तस्वीरें देखते हैं मेकअप करवाने जाती है तो खीरे यहाँ रख के बैठी नहीं, वो मुझे कभी समझ नहीं आती, वो खाने के लिए होते हैं। वाह 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 वाह, कितनी मजेदार बातें हुई हैं। इसमें से तो आई विश कि हम सारी ही सुना सकते हैं, ऑफ एयर वाली भी सुना सकते हैं। कल आपको शाम 7 से 8 बजे देखने को मिलेगा। और दूसरे दिन ई ट्रांसमिशन पे आपको मिलेंगे देखने को वो एंकर्स जो टीवी पे बैठ के सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्या क्या बातें की उसके भी कुछ टीजर आप देख लें। दिल से खैर से ईद मुबारक। रहमान अजहर कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, इसी खाने में बना लेता हूँ। कर मेरा इंतजार जिन्हों तुसी कह रहे हो जरा इंतजार इतनी बुरी आवाज। जिस फॉर्मेट के आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को शायद आपकी लाइटें साइड आप लोगों को खामोश उठाने का एक अलग ही मजा। मतलब गपशप है, एंकर्स हैं, कवाली है, व्हाट एल्स यू वांट, खाना भी है, आपको मिलेगा सब कुछ। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। कल परसों ईद के पहले और दूसरे दिन ये 2 ग्रैंड शोज हमारे 7 PM to 9 PM यानी कि शाम 7 से 9 बजे तक और एक्सप्रेस न्यूज। मैं 8 बताई थी, सॉरी 7 से 9। 7 से 9 सॉरी। अच्छा जनाब, ये सब आपको देखने को मिलेगा। रमजान मुबारक का आज आखिरी शो है। हम आपसे रेगुलर एक्सप्रेसो में तो मिलते ही रहते हैं। फाइनली रमजान इज ओवर, लेकिन स्टिल आप अपनी ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें। हम सबकी तरफ से, एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।